श्याम तुम्हें नरसिंह टेरे रहे, श्याम तुम्हें नरसिंह टेरे रहे, बाटो भात की देगी रहे, बाट भात की देगी रहे। श्याम तुम्हें नरसिंह टेरे रहे, बात भात की देगी रहे। श्याम तुम्हें नरसिंह टेरे रहे, बाट भात ही की देगी रहे। श्याम तुम्हें नरसिंह टेरे रहे, बात भात की देगी रहे। क्या? अरे मेरो भात भराए जा, जय हो। अरे मेरो भात भराए जा, बंसी बजाए जा, एक ही बार श्याम धन मुरली वाले, मुरली बजाए जा, एक ही बार। मुरली वाले, क्या बात है? मुरली सभी लोग ताली बजाते जाओ। बड़े कई बार समुदन बंसी वाले, बंसी बजाई जा एक ही बार। प्रहलाद थे वो किसकी राह देख रहे हैं? श्याम तुम्हें प्रहलाद जी टेरे रहे, श्याम प्रहलाद जी टेरे रहे, बाट खंभे की देखी रहे, बाट खंभे की देखी रहे। श्याम तुम्हें प्रहलाद टेरे रहे, बात हम देखी देखी रहे। श्याम प्रहलाद जी टेरे रहे, बाट खंभे की देखी रहे। श्याम प्रहलाद जी टेरे रहे, बात हम देखी देखी रहे। क्या? अरे मेरो खंभ भिटाए जा, बंसी बजाए जा, एक ही बार श्याम धन मुरली वाले, मुरली बजाए जा, एक ही बार कन्हैया बंसी वाले, बंसी बजाए जा, एक ही बार श्याम मुरली वाले, मुरली बजाए जा एक ही बार। समुदन बंसी वाले, बंसी बजाए जा एक ही बार। मुरली बजाए जा एक ही बार, बंसी बजा। कोई कन्हैया लाल जय हो। श्री राधे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित जी जैसे कथा रश्वान करते हुए उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, भगवान कन्हैया जब सभी राक्षसों का उद्धार कर देते हैं, उसके बाद में यह जो मामा कंस था, मामा कंस का उद्धार कैसे हुआ है? अच्छा, जो कंस है, कंस के बारे में पूर्व चरित्र में कहा गया है कि भगवान जो नारायण जी थे, तो नारायण भगवान के दो पहरेदार थे जिनका नाम था जय और विजय।
जय विजय ये दोनों पहरेदार भगवान के रणराज निवास में पहरा दे रहे थे। वहां पर संत पधारे, सनातन संत कुमार ये पधारे और ये चारों संत जाकर के भगवान से मिलने का आग्रह करने लगे। लेकिन वो दोनों पहरेदार कहते हैं कि नहीं, अब तो भगवान विश्राम करने जा चुके हैं, अब नहीं मिलना है, और अगर मिलना है तो सुबह आना, अभी नहीं। परंतु संत तो उतने टाइम रात को ही मिलना चाहते थे। संतों ने कहा नहीं नहीं, हम तो अभी मिलना चाहते हैं और अभी इसी वक्त हमें भगवान से मिलाओ। परंतु पहरेदारों ने मना ही सीधे कर दिया, नहीं नहीं अभी नहीं मिल सकते। तो जो चार संत थे, ब्रह्मा जी के पुत्र सनातन और सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों संत जबरदस्त मिलने से जब वो विनती करने लगे और पहरेदार ना मिलने दिया तो इन्होंने श्राप दे दिया। बोले बड़े मूर्ख हो तुम, जरा सी इंसानियत की कोई चीज नहीं है, ना कोई दया है, राक्षसों के समान हो तुम, अपनी जिद पे अड़े हो। जो व्यक्ति किसी की बात ना माने और हमेशा अपने ही मन का करे उसे मूर्ख कहते हैं। बोले मूर्ख हो तुम, राक्षसी प्रकृति क्यों हो। बोले हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस योनि में ही बन जाओ, ये श्राप दे दिया। बोले तुमने भगवान से मिलने का 3 क्षण का समय लगाया, तब तक भगवान आ गए। भगवान आ गए, बोले तुमने 3 क्षण का समय लगाया भगवान से मिलने में, इसलिए हम तुम्हें 3 बार उसका श्राप देते हैं कि 3 बार तुम्हें इस पृथ्वी में जाना होगा, तीनों बार राक्षस बनोगे। भगवान नारायण आ गए, बोले ये क्या किया आपने, श्राप दे दिया। ऐसा नहीं, आपने श्राप देकर ठीक नहीं किया। भगवान ने जब कहा तो बोले अब मुंह से निकल गया तो निकल गया, वापस तो हो नहीं सकता। पहरेदारों ने कहा मुक्ति का उपाय बता दो, इतना ही बताए जाओ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम क्षमा मांगते हो तो मैं तुम पर कृपा करके इतना बता देता हूं कि 3 बार ही। उन्होंने कहा कि ऐसी कृपा करो कि हमारा उद्धार हो तो भगवान के हाथों ही हो। बोले ठीक है, 3 बार तुम्हारा उद्धार भगवान के हाथों ही होगा, ये हमारा वचन है। क्या बात, माताओं को से सीधा प्रसाद और फल प्रसाद प्रदान हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान कल्याण करें। बोले 3 बार भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो पहली बार इनका जन्म होता है कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी अदिति, उसके गर्भ से। और ये हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष थे, ये दोनों भाई बने। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को लेकर के पाताल लोक छिपा देता है, तो वराह अवतार लेकर के भगवान उसका वध करते हैं। तो एक बार ये हुआ और हिरण्याकश्यप का वध भगवान ने नरसिंह बन करके किया, तो ये भगवान के हाथों उनका उद्धार हुआ। दूसरी बार में रावण और कुंभकर्ण बन के आए। कौन? रावण और कुंभकर्ण, ये दूसरी बात त्रेता युग में। उसके बाद में द्वापर में कंस और शिशुपाल बनकर आए। कंस और शिशुपाल, तो ये वही कंस था। चैन की एक गाथा और है कि ये जो जय विजय भगवान नारायण के एक बार साथ में गए थे, जो मृत्यु वृंदा थी। मृत्यु वृंदा का जो पति था जालंधर ने एक बार भगवान महादेव से युद्ध किया और युद्ध में वो मारा गया। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वृंदा, वो वृंदा सबसे पूछती है, बहुत पतिव्रता नारी थी। किसी ने बताया कि तुम्हारे पति जंगल में है, वहां जाओ। वो जंगल में ढूंढने को पहुंची और जब जैसे वहां पहुंची तो वहां पर एक संत मिले और उस संत के पास 2 चेले थे, वो मिले।
तो जो वृंदा थी वो वृंदा कहने लगी, महाराज आप कौन? बोले बेटा हम तो संत हैं, यहाँ ठहरते रहते हैं। उन्होंने अपने हस्तरेखाएं दिखाया तो संत ने कहा कि बेटा तुम्हारे पति जिंदा है, तुम्हारे पति जिंदा है, मरे नहीं अभी। बोली ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे? बोले आगे जाओ, आपको आगे मिल जाएंगे। और वही जो संत थे वही उनके पति के रूप में आकर के वृंदा के साथ अपनी पत्नी के समान के साथ रहने लगे। और जैसे उनके साथ रहे तो थोड़ी देर के बाद में ये जो जय विजय थे ये पहरेदार थे, तो ये जय विजय ये उसके चेले के रूप में वहां पर उनके साथ में है। और जैसे ही इन्होंने सहायता की, पहरा दिया और मृत्युविंदा को पता नहीं चला। थोड़ी देर के बाद में जब काफी टाइम हो गया, रात हो गई, सुबह हो गया, तो वृंदा को कुछ ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे पति नहीं है, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी। तब बाद में असली रूप देखा उस संत का, और असली रूप उनका वे था कि वे स्वयं नारायण भगवान ही थे, वे स्वयं नारायण भगवान हैं। और ये जो जय विजय हैं ये उनके चेले के रूप में थे, ये अपने रूप में आ गए। वृंदा ने जो देखा बड़ा क्रोध आया, वृंदा ने श्राप दे दिया। ये उसने श्राप दिया उन दो पहरेदारों को कि तुमने जरा सा बताया नहीं और गलत में इनका साथ दिया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तो एक कारण और था कि ये राक्षस जय विजय यानी श्राप के कारण राक्षस योनि में गए। तो कंस को मारने के लिए भगवान कृष्ण मथुरा जाते हैं, अक्रूर जी के द्वारा बुलवाया जाता है और मथुरा में मल्ल युद्ध धारण किया जाता है। वहां शिव जी की पूजा भी रखी गई, उसी में मल्ल युद्ध भी रखा गया और सभी वहां पहुंचे। मल्ल युद्ध में जाकर के कृष्ण और बलराम दोनों ने उन योद्धाओं को मार दिया। तब पश्चात कंस रह जाता है। कंस का वध भगवान कृष्ण ने खेलते खेलते ही कर दिया। और बाद में वध हो जाने के बाद उनकी जो कृष्ण की दो मामियां थी अस्ति और प्रस्ति, ये दोनों रोने लगी कि मेरे पति को मार दिया, तुमने हमारे पति को मार दिया। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि मामियों आप चिंता ना करो, आपके पति मरे नहीं है। अरे आत्मा तो अमर होती है, शरीर नष्ट हो जाता, शरीर कोई नहीं रख पाता है, इसलिए इनका शरीर केवल मरा है, आत्मा तो जिंदा है, वे आपके ही आसपास हैं। और धैर्य बंधाया, शांत किया। फिर अपने माता पिता को कारागृह से निकाला, देवकी और वसुदेव को। पहले एक बार कंस ने निकाल दिया था उन्हें, लेकिन पुनः दोबारा कारागृह में फिर डाल दिया। कब? जब उनको पता चला कि देवकी वसुदेव का ही पुत्र गोकुल में है, और ये पता करने के लिए उन्होंने कारागृह में फिर डाल दिया था। तो कृष्ण ने उनको निकाला, अपने नाना श्री को निकाला, महाराज उग्रसेन को। उग्रसेन कृष्ण को कहते हैं बेटा तुम अब यहीं रहकर के राज्य करो, हम तुम्हारा राज तिलक कर देते हैं, आज से मथुरा का तुम राजा हो। परंतु भगवान ने कहा कि नहीं नाना जी, हम मथुरा के राजा नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये राज्य आपका है, आपके पुत्र का था, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है और मैं ऐसा अत्याचार, ऐसा अन्याय नहीं कर सकता। लोग कहेंगे कि कृष्ण ने इसीलिए कंस को मार दिया ताकि इसको राज सिंहासन मिल जाए, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने राज्य नहीं स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हाँ इतना हम कर सकते हैं, अगर आपको हमारी आवश्यकता है तो हम यहाँ रहकर के आपका राज्यपाट को संभाल सकते हैं, परंतु राज गद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं, संभाल जरूर सकते हैं। ठीक है। वैसे ही भगवान कृष्ण कुछ दिन रह करके ऐसा ही करते हैं। वहीं पर महाराज उद्धव मिलते हैं, और जब उद्धव जो मिलते हैं तो उद्धव जो भी एक दिन भगवान कृष्ण के पास में भोजन लेके पहुंचे, भोजन कराने के लिए। कन्हैया भोजन करने को जैसे बैठे तो उनको अपने ब्रज की याद आ गई और उन्होंने भोजन वहीं पर छोड़ दिया, चुपचाप बैठ गए। बोले अब भूख नहीं है, हाथ धुल लिया। तो उद्धव कहने लगे क्या हुआ प्रभु, ये क्या, आपने भोजन नहीं किया, क्या बात है, क्यों नहीं किया, कुछ भोजन ठीक नहीं लगा, इसमें कुछ दिक्कत है? भगवान बोले नहीं उद्धव कुछ दिक्कत नहीं है, परंतु भूख नहीं है। क्यों भूख नहीं है, क्या हुआ?
क्या बताएं उद्धव, हमारे ब्रज की आज हमें बहुत याद आ रही है। हमें ये याद आ गया कि जब भोजन करने को हम बैठते थे तब हमारी मैया यशोदा हमें बैठा करके अपने सामने अपने हाथों से भोजन कराती थी, और आज हम अकेले भोजन कर रहे हैं। हमारी मैया हमें भोजन कराती थी और जब हम भोजन कर लेते थे तब बाद में स्वयं हमारे सामने बैठ करके स्वयं खाती थी। अगर जब तक हम भोजन ना करें तब तक मैया को चैन नहीं आता था, भूखी बनी रहे लेकिन हमारे बिना भोजन नहीं करती थी। परंतु आज उनका क्या होगा, इतने दिन हो गए, न जाने मैया भोजन करती होगी या नहीं, कैसे रहती होगी। और यहाँ जितनी ब्रज की गोपियां थी वो सभी पागल हैं, सभी घायल पड़ी हैं, बीमार के समान पड़ी हैं, जैसे कोई रोग लगा हो। ना किसी को भोजन अच्छा लगता है, ना किसी को खेलना, ना बैठना, ना बोलना, सब अपने अपने जगह पे चुपचाप ऐसे पड़ी रहती हैं, ना कोई काम काज, और बस रोती रहती हैं दिन रात, भगवान का ही स्मरण करती रहती हैं। एक दिन सारी गोपियां एक साथ मिली और मिलके कहने लगी आपस में, एक बहन, हमारा कृष्ण बहुत दिन हो गए, कह के गया था कि हम परसों आ जाएंगे, लेकिन यहाँ परसों तो छोड़ो, बरसों बीत रहे हैं, वो अभी तक आया नहीं है। सारी आपस में बैठे जब ये वार्ता करती है, एक सखी बोली, हाँ बहना, मुझे तो लगता है कन्हैया बेईमान निकल गया। वैसे वो छलिया है, बहुत छोटा भी है, और अब तो उसका भरोसा भी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं, क्या उसका भरोसा करना। और रोती हुई सभी सखियां कहने लगी, मोहन कितने निर्दयी तुम निकल गए, कह के गए थे कि हम बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आज तक भी कुछ पता नहीं है। कितना ये ब्रज सूना हो गया है, कितना अधूरा लग रहा है। जहां कृष्ण खेलते थे वहां सब सूना सूना है। कि सिर मोर के बिना हो, सिर मोर के बिना और चित चोर के बिना, और सुना सुना ब्रज है नंद किशोर के बिना। सिर मोर के बिना, चित चोर के बिना, अरे सुना सुना ब्रज है नंद किशोर के बिना। कितना सुना हो गया ये ब्रज, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इस ब्रज में। ऐसे लगता है जैसे इस ब्रज में कोई रहता ही ना हो। सिर मोर के बिना, चित चोर के बिना, अरे सुना सुना ब्रज है नंद किशोर के बिना। और मालूम सखी कैसे लग रहा है यहाँ, अरे घर आंगन सब सूना लागे, वो छलिया बिन आली। घर आंगन सब सूना लागे, वो छलिया बिन आली। घर आंगन सब सोना लागे, वो छलिया बिन आली। घर आंगन सब सोना लागे, वो छलिया बिन आली।
अरे बंसी बिना बजैयो सखियो, बंसी बिना बजैया सखियो, मधुवन लागे खाली। बंसी बिना बजैयो कि माखन चोर के बिना, मटकी फोड़ के बिना, हो माखन चोर के बिना, मटकी फोड़ के बिना, हर सुना सुना ब्रज नंद किशोर के बिना, माखन चोर के बिना, नंदी फोड़ के बिना, ए सुना सुना ब्रज नंद किशोर के बिना। जय हरि। अरे वादा करके गया सवरिया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गया सवरिया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गयो कन्हैया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गयो कन्हैया, आ जाऊंगा परसों। क्या बात है, छोटी सी बच्ची है, इसकी ओर से खुश मुद्रा बैठी, भगवान से आशीर्वाद की कामना, भगवान कल्याण करे। ए वादा करके गया सवरिया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गयो कन्हैया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गयो कन्हैया, आ जाऊंगा परसों। वादा करके गयो कन्हैया, आ जाऊंगा परसों। अरे आज तलक ना आयो री बहना, आज तलक ना आयो री बहना, बीत गए दिन बरसों। आज तलक ना आयो री बहना, आज तलक ना आयो री बहना, बीत गए दिन बरसों। पीताम्बर छोर के बिना, बसुरिया छोर के बिना, पीताम्बर छोर के बिना, बसुरिया छोर के बिना, ए सुना सुना ब्रज नंद किशोर के बिना। अरे तारे गिन गिन रे ना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन रे ना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन नैना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन नैना बीते, रात नींद नहीं आवे। तेरी सखी सारी रात नींद नहीं आती बहन, बस एक ही आशा लगी रहती है कि कन्हैया कब आएगा। पर ऐसा क्यों किया कन्हैया ने, इतना झूठ बोल के क्यों गया कि मैं आ जाऊंगा। इतना भरोसा, इतना सहारा दे करके उसको एक बार ये सुध नहीं रही कि उसके भरोसे में हम लोग कैसे इंतजार में बैठे हैं।
एक बार विचार नहीं किया? अरे तारे गिन गिन रहना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन रहना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन नैना बीते, रात नींद नहीं आवे। तारे गिन गिन नैना बीते, रात नींद नहीं आवे। और मालूम, अरे बिरह रंग की होली खेलूं, बिरह रंग की होली खेलूं, एक आवे एक जावे। बिरह रंग की होली खेलूं, एक आवे एक जावे। दहिया बिलोर के बिना, मटकी फोड़ के बिना, दहिया बिलोर के बिना, माला तोड़ के बिना, ए सुना सुना बजे नंद किशोर के बिना। आंगन चोर के बिना, मटकी फोड़ के बिना, अरे सुना सुना ब्रजे नंद किशोर के बिना। सुना सुना बजे नंद किशोर के बिना। आज सारी गोपियां विलाप करती हैं, रो रही हैं धीरे धीरे। एक दिन भगवान कन्हैया कहने लगे, उधो ऐसे लगता है कि ब्रज को मैं चला जाऊं यहाँ से, पर क्या बताऊं, जा नहीं पा रहा हूं। तो उधो कहने लगे कि ऐसा करो प्रभु, कोई संदेशा भिजवा दो, कोई पत्र भिजवा दो, जिससे आप अपने सभी ब्रजवासियों से कुछ खबर ले सकते हो। कन्हैया बोले, क्या क्या हम खबर भिजवाएं, क्या क्या लिखेंगे पत्र में? एक हो तो पत्र में लिख दे, वहां तो अनेक पूरा ब्रज है, किसके लिए लिखेंगे? तो उद्धव कहने लगे कि कहो तो हम चले जाएं। आप चले जाओगे? हाँ। भगवान बोले, ऐसा ही करो उद्धव, तुम चले जाओ, तुम ब्रज में चले जाओ और वहां जाकर के यह कहना कि कन्हैया तुम्हें बहुत याद करता है। और एक बात और कहना कि उस कन्हैया को ब्रज की गोपियां अब याद ना करें, क्योंकि वह कभी छलिया आ नहीं सकता है। उनका ये भ्रम, उनका ये सहारा तुम जाकर के तोड़ दो। उद्धव ने कहा, ठीक है प्रभु। उद्धव कहता, प्रभु आप भी क्या उन गवार गोपियों के चक्कर में लगे हो? अरे वो अनपढ़, न पढ़े न लिखे, और यादवों की बच्चियां हैं, वो गवार हैं, और उनके चक्कर में तुम इतने बड़े भगवान होकर, दुनिया के मालिक होकर के बताओ रोते हो स्वयं बैठ करके। कितनी विचित्र बात है प्रभु, आपको यह शोभा नहीं देता है। भगवान ने समझा कि अरे उद्धव को तो प्रेम का कोई ज्ञान ही नहीं है, ये तो प्रेमहीन है। इसका मतलब इसके अंदर कोई प्रेम के भाव नहीं है, ये कभी झुक नहीं सकता है। ज्ञानी तो परम है, बहुत ज्ञानी है। कहते जो अधिक विद्वान हो जाता है, जो अधिक ज्ञानी हो जाता है, वह प्रेम नहीं मानता है, और ना तो वो कहीं किसी के सामने झुकना जानता है, झुक नहीं सकता है। किसी के सामने झुकने को कह दो तो उसको बड़ा बुरा लगता है। वो कोई उसके सामने रोने लग जाए, कोई मुसीबत में पड़ा हो, तो वो यही कहे, अरे ये तो सब ड्रामा है, सब ऐसे ही। अरे यार क्या किए भैया, बिल्कुल डाउन किए चले जा रहे हैं। और कम हो गया, जाओ बढ़ाओ। तो ऐसे ही उद्धव को देखा भगवान ने कि इसको अहंकार बहुत है अपने ज्ञान का।
और ये अगर इसी प्रकार अहंकार में रहा तो इसका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। और यह सत्य है, व्यक्ति ज्ञानी कितना भी हो, बड़ा हो, अमीर हो, और अगर उसके अंदर बोलने का अच्छा तरीका नहीं, वो प्रेम से बोलना नहीं जानता है, किसी पर दया नहीं करना जानता है, तो वह जिंदगी में किसी काम में सफल नहीं हो सकता है, कभी नहीं सफल होगा। हम अगर कोई जब धंधा व्यापार करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें यही सीखा जाता है कि सबसे पहले अच्छा बोलना सीखना चाहिए, सबसे प्रेम से। आपकी दुकान चल रही है और दुकानदार आपको, कोई ग्राहक आपके यहाँ लेने आ रहे हैं, सामान लेने आ रहे हैं, और आप उनसे अकड़ के बोलने लगे, बताओ क्या चाहिए, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अरे जाओ नहीं फिर निकलो यहाँ से। अकड़ के बोलोगे तो एक बार व्यक्ति धोखे में पहुंच जाएगा और दोबारा कभी फिर वहां पहुंचेगा नहीं। और कोई जाता भी होगा तो उसको भी रोक देगा, भैया उसकी दुकान ना जाना, वो आदमी ठीक नहीं है, उसके आना जाना, दूसरे के यहाँ चले जाना, थोड़ा दूर जाना पड़े तो चले जाना, लेकिन उसके यहाँ न जाना। तो सबसे पहले हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वो झुकाव होना चाहिए, जिससे हमारी वाणी को सुनकर हमारे पास जो लोग बैठे तो वह प्रसन्न हो जाएं। जिस प्रकार वृक्ष होता है, वृक्ष खुद धूप में खड़ा रहता है, लेकिन उसके नीचे जो छाया में बैठता है कर उसकी, वह सबको शीतल प्रदान करता है, शीतल छाया प्रदान करता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। इसी प्रकार मनुष्य को रहना चाहिए। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, तो मिट्टी का घड़ा, उस पे जल भरा जाता है, वह घड़ा भी शीतल रहता है, उस घड़े से पीने वाले जल, वो व्यक्ति भी शीतल रहता है तो चिलम उसी से बनती है, उसी मिट्टी से घड़ा भी बनता है दोनों एक ही मिट्टी से, लेकिन अंतर है, चिलम खुद गर्म रहती है और जो उसको इस्तेमाल करता वो भी गर्म, वो भी, उसका भी दिमाग खराब हो जाता है, खुद नशे में वो भी नशे में, लेकिन है एक ही मिट्टी से। तो इंसान है सब एक ही संसार में, भगवान के यहाँ से कोई भेद, कोई अंतर नहीं है, सब एक है जैसे है, सब इंसान ही तो है, पर सबके वाणी में, सबके रहन सहन में, सबके दिनचर्या में और सबके कर्मों में अंतर है, अंतर है। और यह अंतर यदि मिट जाए तो कलयुग ही क्यों, यहाँ तो सतयुग आ जाएगा, कलयुग तो नाम मात्र रह जाएगा। इसलिए श्री राधे, श्री राधे, हेलो हरि हरि श्री राधे। हेलो तो भक्तों, भगवान कन्हैया उद्धव को अहंकारी जान करके ब्रज में भेज देते हैं कि तुम ब्रज जाओ, वहां जाओगे तो हमें पता है हमारी ब्रज की गोपियां ऐसे हैं कि वह तुम्हें जरूर कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान कर देंगे। जैसे ही उद्धव ने ब्रज को प्रस्थान किया तो चलते चलते भगवान कहते उद्धव जा तो रहे हो, लेकिन मेरा संदेशा, मेरी खबर जरूर कह देना कि मैंने, हेलो श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे श्याम, हरि ओम राधे, राधे श्याम, श्री राधे।
श्री राधे। हरिओम। राधे श्याम। श्री राधे।